हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल इन ऑटिज्म। सबसे पहले हम आज क्लास में ये देखेंगे कि अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल होता क्या है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ऑटिज्म का अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल से क्या रिलेशन है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट भी है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आज की क्लास शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल के अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल है क्या। अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल में जो अनइवन है उसका मतलब होता है कि किसी भी एरिया का या सरफेस का स्मूथ ना होना, स्ट्रेट जो है नहीं होना, उबड़ खाबड़ होना। कॉग्निटिव का मतलब होता है, कॉग्निटिव जो है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कौन सी होती है? लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डू पजल्स। तो ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी कॉग्निटिव के अंदर आती हैं। वो कॉग्निटिव जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अनइवन कॉग्निटिव का क्या मतलब है? अनइवन कॉग्निटिव का मतलब है यानी इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज है उनका जो है अनइवन होना, इवन ना होना, एक जैसा ना होना। यहाँ जो एक जैसे का मतलब है कि यानी एक अगर कोई पर्सन है उसे अन्य इवन कॉग्निटिव प्रोफाइल है तो उसका क्या होगा? थिंकिंग में बहुत अच्छा है तो रीजनिंग और ग्रास्पिंग या आपका पजल्स में अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वीक होगा। तो यहाँ अनइवन का मतलब ये है कि आपकी किसी अगर एक पर्सन के अंदर थिंकिंग, रीजनिंग, ग्रास्पिंग जो है एक जैसी ना होना। अदरवाइज हम नॉर्मल अगर पर्सन में देखते हैं तो ये ऐसा नहीं होता है। अगर थिंकिंग अच्छी है तो कहीं ना कहीं रीजनिंग भी अच्छी होती है, रीजनिंग अच्छी है तो आपकी रिमेम्बरिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इसलिए अगर आप नॉर्मल पर्सन में देखेंगे तो ये सब चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, स्मूथ होती हैं, एक बराबर होती हैं। लेकिन जो अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल के अंदर ऐसा नहीं होता है। उनका जो है अनइवन देखने को मिलता है। कभी थिंकिंग ज़्यादा होगी किसी अच्छी तो रीजनिंग और ग्रास्पिंग जो या रिमेम्बरिंग अच्छी नहीं होगी। रिमेम्बरिंग बहुत अच्छी है तो थिंकिंग अच्छी नहीं होगी। तो इस तरीके से अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी है कि अगर पर्टिकुलर कोई एक टास्क जो है उसमें बहुत अच्छा हो लेकिन उसे जनरलाइज करने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्या, करने में पुअर ही होता है, उसमें वीक होता है। आपने पर्टिकुलर एक टास्क जो है बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है लेकिन उसे कहीं अगर जनरलाइज करने की ज़रूरत पड़ी तो वो नहीं कर पाएगा। इसके अंदर जो कोई पर्सन है अगर उसे अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है या उसके करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि उसके पर्टिकुलर कोई एक एरिया है उसमें बहुत अच्छी उसकी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छे से एबिलिटी दिखाता है। आप उसके अंदर वो स्ट्रेंथ देखते हैं बहुत इजीली और इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो नॉर्मल बच्चों से भी कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। उस अगर आप उस एरिया में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। लेकिन अदर एरिया में हम देखते हैं तो वो बहुत पुअर होता है। उसको देखकर फिर आपको लगता है कि नहीं, इसका आईक्यू कम है। या एक एरिया में तो ऐसा लग रहा है कि वो गॉड गिफ्टेड है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से भी ज़्यादा है। बाकी एरियाज ऐसे लगते हैं कि नहीं, उसका आईक्यू कम है। अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल जो है उसको स्प्लिंटर स्किल और सेमेंट स्किल के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल को समझने के लिए जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल है क्या। ऐसा हो सकता है अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल में कि फुटबॉल जो है उसकी गेम की बिल्कुल समझ ना हो लेकिन फुटबॉल स्टैटिस्टिक्स बना लेना। या ये हो सकता है कि बस जो शेड्यूल है वो पूरा मेमोराइज हो लेकिन बस स्टॉप का नहीं पता है, कहाँ मिलती है, ना टिकट खरीदनी आती है। इसके अलावा इसमें ऐसा देखने को भी मिल सकता है कि बच्चे ने पियानो कभी सीखा ही नहीं है लेकिन जो है वो पर्टिकुलर कोई एक लिस्ट जो है पियानो पे बजा लेता है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि
एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना या मल्टीप्लिकेशन करना जैसी एक्टिविटीज़ नहीं आती हैं, लेकिन कैलकुलेटर से ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन कर लेना। इसके अलावा एक बार सुन के किसी जो सॉन्ग को गा लेना है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर गाने की एबिलिटी हो, लेकिन जब कन्वर्सेशन की बात आती है तो वो ना कर पाए। तो ये जो होता है अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल है कि पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है बहुत अच्छी हो, लेकिन अदर जो एरिया है उसमें बहुत वीक होना, इसी को कहा जाता है अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल। नेक्स्ट जो आता है अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल एंड ऑटिज्म आता है। तो चलिए देखते हैं इसका आपस में क्या, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। अनइवन जो कॉग्निटिव प्रोफाइल है ऑटिज्म के अंदर एक सिम्टम्स के रूप में दिखाई देता है। इसी अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल की वजह से ही ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को यूनिक भी बोला जाता है, क्योंकि उनमें कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी होती है, इसलिए उनको यूनिक भी बोला जाता है। लेकिन ऑटिज्म बच्चों के अंदर अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड कंडीशन या मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो ये नहीं दिखाई देता है, ये सिम्टम्स के रूप में दिखाई नहीं देता है। लाइक एग्जांपल, अगर ऑटिज्म के साथ बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है ये सिम्टम्स ना दिखाई दे, या ऑटिज्म के साथ बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो जाती है तो हो सकता है कि वो सिम्टम्स ना दिखाई दे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ना दिखाई दे। इसके अलावा आप जानते हैं कि ऑटिज्म के अंदर कम्युनिकेशन, सोशल एरिया की लैकिंग होती है, अनयूजुअल बिहेवियर इश्यूज होते हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी इन बच्चों के अंदर आर्ट, म्यूजिक, कैलकुलेशन, कैलेंडर कैलकुलेशन, मेमोरी, हाइपरलेक्सिया, लैंग्वेज या ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जिसके अंदर अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल देखने को मिलता है। यानी इन एरियाज के अंदर किसी पर्टिकुलर, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो नॉर्मल से भी कहीं आगे होते हैं, जिसको अभी हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि गॉड गिफ्टेड भी आप कह सकते हैं उनको। बहुत ज़्यादा आईक्यू अगर उस पर्टिकुलर एक एरिया का निकाला जाए तो वो नॉर्मल को भी क्रॉस कर सकता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के लिए। इसी की वजह से आईक्यू जो टेस्ट होता है उसका रिजल्ट भी सही नहीं आता है, क्योंकि ये आईक्यू टेस्ट में हम सभी एरियाज का एवरेज देखते हैं, लेकिन जो अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल है, अगर हम किसी बच्चे में दिखाई देता है तो उसका एवरेज सही नहीं निकलता है। वो लाइक एग्जांपल, अगर एवरेज किसी बच्चे का अगर आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं तो 30 to 40 निकल रहा है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तो और आईक्यू जो है उस एरिया के अंदर नॉर्मल से भी ऊपर जा रहा है, तो वो जो आईक्यू टेस्ट का एवरेज है जहाँ 30-40 निकल था वो 50-60 के पास आ जाता है, नॉर्मल के आईक्यू के आसपास आ जाता है। तो इसी रीजन से आईक्यू जो टेस्ट है वो सही नहीं होता है, अनइवन के कॉग्निटिव प्रोफाइल की वजह से एक्यूरेट जो है आईक्यू टेस्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है, आर अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल यूजफुल? क्या अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल यूजफुल है? तो कह सकते हैं एक हद तक जो है अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल जो है यूजफुल हो सकता है। अगर किसी बच्चे के अंदर अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल दिखता है, यानी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखती है, तो हम उसकी जो है एबिलिटी, उसके इंटरेस्ट या उसकी स्ट्रेंथ बना के उसको बेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को मान सकते हैं एक हमेशा नहीं रहती है ये चीज़, बहुत जगह पे उसको नुकसान भी होता है अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी अगर बच्चे में अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल दिखता है तो वो क्या करते हैं, मेमोरी उनकी स्ट्रॉन्ग अगर होती है या किसी मैथ्स पर्टिकुलर स्किल में उस अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल दिखता है, तो बच्चे क्या करते हैं, जो टेबल्स होती हैं या डाटा होता है वो रट लेते हैं, लेकिन अदर जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वही जो है जो टेबल्स होती हैं वो चाहे रटते हैं या उन्हें देखते हैं, लेकिन उसे जनरलाइज करते हैं आगे लाइफ में, और जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं उस याद डाटा को, उस टेबल्स को
उनको यूज़ करते, एक टूल की तरह यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में उसका यूज़ करके जो ह्यूमन रिलेशनशिप है या सिचुएशन को समझते हैं, किसी से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करने की चीज़ों को कोशिश करते हैं और उस चीज़ को अप्लाई रियल लाइफ में जाके करते हैं। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या जिन बच्चों में अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल दिखता है, वो सिर्फ रटते हैं चीज़ों को, उन्हें जनरलाइज करने में दिक्कत होती है, तो जो लर्निंग होती है एक सीमित रह जाती है, उसका यूटिलाइज जो है वो नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो इसलिए ये एक तरीके से उन बच्चों को इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी देखने को मिलता है। तो जब भी अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल दिखता है तो जनरलाइजेशन की उसमें कमी होती है, और जनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बजाय कि किसी चीज़ को रटने के लिए, किसी भी वर्ड्स को या किसी सेंटेंस को या किसी बुक को या किसी आर्टिकल को हम अगर रटेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान है, बजाय कि हम उस चीज़ को, आर्टिकल को पढ़ें या किसी बुक को पढ़ें या पर्टिकुलर किसी सेंटेंस या वर्ड को पढ़ के उसे आगे यूटिलाइज करें, उसका यूज़ करें, तो वो हमारे लिए या बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। जो ऑटिस्टिक बच्चों में या अदर जो जिसमें अनइवन कॉग्निटिव प्रोफाइल होता है, जिन बच्चों में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें ये चीज़ का नुकसान होता है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।